अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर और आफियत के साथ होंगे। आज का जो मेरा एपिसोड है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जिन्होंने घर में मुर्गियां रखी हुई हैं, देसी गोल्डन मिस्री या कोई भी जो देसी मुर्गी है वो रखी हुई है। तो आजकल अक्सर जो हमारे फार्मर दोस्त हैं वो ये बात पूछ रहे हैं कि जो कमर्शियल फीड है, अंडे की लेयर की जो फीड है वो काफ़ी महंगी है। वो तकरीबन 150 से 160 रुपए जो है वो फ़ी किलो तक गई खड़ी है। तो वो जो है उसको इस्तेमाल कराना काफ़ी महंगा पड़ रहा है। तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि जनाब आप ऐसे कोई एक डोमेस्टिक फीड बताएं घर में, अगर हम खुद से इंग्रेडिएंट मिला के बनाना चाहें जिससे कि अंडे की प्रोडक्शन भी अच्छी आए और बर्ड्स भी हेल्दी रहें और वो हमें कुछ इकोनॉमिकली भी पड़े। तो मैं आज आपके लिए दो ज़बरदस्त किस्म के फार्मूलाज लेकर आ रहा हूँ जो कि बिल्कुल वेरीफाइड और टेक्निकली यानी कि वो प्रॉपर हैं। अगर आप उनको यूज़ करें तो इंशाल्लाह जो आपके बर्ड्स हैं उनमें जो लेंग है वो भी बेहतरीन किस्म की आएगी और बर्ड भी हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसकी जो डिस्प्ले भी आप देख रहे होंगे। तो ये जो फार्मूला है ये भी इंतहाई इजी है, यानी कि कोई ऐसा आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें एक दो आइटम हैं जो कि आपको ज़रा थोड़ा फाइंड सर्च आउट करके डालने पड़ेंगे, लेकिन बाकी आइटम्स जो हैं वो रूटीन के आपको हर जगह से मिल जाते हैं। तो पहला जो हमारे पास फार्मूला है लेयर की फीड, यानी कि जो भी बर्ड अंडे वाली मुर्गी है, चाहे वो गोल्डन मिस्री है कोई भी है, उसके लिए अगर आप कमर्शियल टाइप की जो फीड है जो बनी बनाई आती है लेयर के लिए, अगर वो आप घर पे बनाना चाह रहे हैं और उसको इकोनॉमिकली करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो बेहतरीन दो फार्मूलेज हैं उनमें से पहला ये है कि आप उसमें मक्की लें जो है वो 64 किलो, यानी मैं आपको ये 100 किलो का फार्मूला बता रहा हूँ, नहीं 2.5 मन या 50 किलो वाले 2 बैग बनाने का जो फार्मूला, ताकि आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। तो उसमें आपने 64 किलो जो है वो मक्की लेनी है और उसके अलावा आपने जो कनोला की खल है, जो कनोला ऑयल के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी खल आपने वो 5 किलो लेनी है और जो सरसों की जो खल है वो आपने 2 किलो लेनी है। इनमें बेसिकली थोड़ा सा फ़र्क होता है इनकी जो कंपोजिशन में। फिर उसके बाद जो सोयाबीन मील है जो कि प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स है, वो आपने 10 किलो लेना है। उसके अलावा सनफ्लावर मील यानी कि जो सूरजमुखी का जो है तेल निकालने के बाद जो उसका बाकी खल और फिर उसको जो बारीक करके मील बनता है वो बचता है, वो आपने 3 किलो लेना है। इसके अलावा फ़िश मील जो है वो आपने 6 किलो लेना है। और उसके साथ जो लेयर प्री मिक्स आती है, यानी कि अंडे वाली मुर्गियों के लिए कुछ विटामिन और मिनरल वगैरह मिक्स हुए होते हैं, वो आपने 170 ग्राम लेना है। यानी कि ये याद रखें कि बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे किलो में है, ये मैं आपको ग्राम में बता रहा हूँ। उसके अलावा जो चिप्स है, कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है, जो बारीक सी बजरी सी होती है वाइट कलर की, वो आपने 9 किलो इसमें जो है पाउडर करा के वो डालनी है। उसके अलावा नमक आपने आधा किलो डालना है और मीठा सोडा जो है वो आपने 160 ग्राम। मैंने पहले आपको जो लेयर प्रीमिक्स है वो भी 170 ग्राम बताया है और ये भी मैं आपको मीठा सोडा भी 160 ग्राम बता रहा हूँ 100 किलो के अंदर। ये आपका तकरीबन जो है वो 99 किलो और कुछ 8.5 100 ग्राम बन जाएगा। बाकी जो कुछ एसेंशियल हमें अमाइनो एसिड्स वगैरह चाहिए होते हैं कि जो अगर आप इजीली अवेलेबल हो तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो चलें, ये भी बेहतरीन है। ये आपने कंपोजिशन इसको आपने बारीक करवा लेना है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको बिल्कुल पाउडर कराना चाह रहे हैं या आप इसको जो है वो उसका जो है क्रम्स बनाना चाह रहे हैं। अगर तो आप इसको मतलब पाउडर फार्म में इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं, मक्की का दलिया करवा लें। बाकी जो मील वगैरह वो वैसे बारीक हुआ वो होता है, चिप्स है उसको आप बारीक करवा लें। तो ये आप वैसे भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको आप स्टीम से पका के फिर आप इसे गूंद सकते हैं, जिससे आप छोटी छोटी रोटियाँ भी बना सकते हैं। वो काफ़ी लेंथी काम है, आप इसको सिंपल मैश फार्म में भी या हल्का हल्का जो आप जिस तरह दलिया होता है ऐसा करवा लें, वो भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। दूसरा जो फार्मूला है जो वो भी आपके लिए बड़ा ही इफेक्टिव और इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहेगा, उसमें आपने करना क्या है कि उसके अंदर आपने 59 केजीज जो है वो आपने मक्की लेनी है। मक्की आजकल काफ़ी सस्ती हुई है, तकरीबन आपको जो है वो 1800 से 2000 रुपये का मन मिल जाता है। तो इसमें आपने 59 किलो जो है वो आपने मक्की डालनी है। उसके अलावा जो आपके पास चोकर होता है, यानी कि जो गंदम का जो छान जिसको हम कहते हैं, वो 8 किलो डालना है। उसके अलावा सनफ्लावर मील यानी कि जो सूरजमुखी का जो तेल निकालने के बाद जो खल बचती है उसको पाउडर कर लिया जाता है, मील बना लिया जाता है, वो आपने 10 किलो डालना है। जो सोयाबीन मील है वो भी आपने 10 किलो डालना है। जो मच्छी का मील है या जो पूंगा मच्छी समंदर से पकड़ते हैं उसको पाउडर कर लेते हैं, वो आपने 5 किलो डालना है। पहले वाली में मैंने आपको 6 किलो करवाया था, इसमें आपको मैं 5 किलो करवा रहा हूँ। उसके अलावा चिप्स इसमें आपने 7.5 किलो डालनी है और नमक तकरीबन आप 40 ग्राम डालें।
यानी कि पहले मैं आपको किलो में सारी बता रहा हूँ, ये मैं आपको नमक जो सिर्फ आपने 40 ग्राम डालना है। और जो प्री मिक्स है, अगर आपको लेयर का प्री मिक्स जो जिसमें मिनरल और अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, वो अगर आपको मिले तो वो आप तकरीबन 30 ग्राम डाल लें। ये आपका तकरीबन 99 इशारिया और आगे ऊपर 99.5 किलो आपका बन जाएगा। और अगर आप इजीली अवेलेबल हो तो कुछ आप टॉक्सिन बाइंडर वगैरह, यीस्ट बेस वगैरह डाल लें। तो वो जब आप ये मिक्स कर लें, इसमें भी आपके डिपेंड करता है कि आप इसको पाउडर फॉर्म में लेना चाह रहे हैं या दलिया बारीक कराना चाह रहे हैं, जिस तरह भी आपके बर्ड इजीली खा सकें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो आपको मैंने दोनों फार्मूले बताए हैं, ये रफली बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि ये तकरीबन को 10 दिन पहले के मैंने रेट्स लिए थे, तो उसके मुताबिक ये तकरीबन आपको 125 से 130 रुपए किलो पड़ जाएगा। तो जो कमर्शियल फीड है वो आपको तकरीबन 150 से 160 रुपए पड़ रही है। तो इंशाल्लाह ये यानी कि 99% चांस है कि ये बिल्कुल उसके बराबर जो है वो एफिकेसी देगा। लेकिन फिर अगर आप इसे और इकोनॉमिकल करना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो मसाल के साथ कोई गंदम या बाकी चीज़ें डालते हैं, वो आप डालते रहें रूटीन में, और इसको आप आधा मिक्स कर लें या इसको 2 हिस्से कर लें और उससे कर लें, वो आपको डिपेंड करता है। लेकिन ये जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं ये इंतहाई इफेक्टिव हैं, आप घर पे इजीली बना सकते हैं और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी जो आपकी पास जो पोल्ट्री मार्केट है, मेडिसिन जहाँ से मिलती हैं, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें अक्सरियत मिल जाता है। तो इसको आप प्रिपेयर करें, इसको आप इस्तेमाल करवाएं, और इंशाल्लाह आपका जो एक जो डिमांड थी हमारे दोस्तों की कि घरेलू फीड बनाने का तरीका बताएं, अगर हम घर बनाना चाह रहे हैं तो वो उम्मीद है कि इसको करने के बाद पूरी हो जाएगी। बाकी ये बात ज़हन में रखें कि ये जो आपकी फीड दोनों की दोनों है, ये आपने लेइंग वाले जो अंडे पे आया हुआ बर्ड है उसको डालनी है। ये जो सारी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो आपके गोल्डन मिस्री देसी जो भी मुर्गी है, तकरीबन उसकी जब 18 हफ्ते जब उसकी उम्र हो जाती है तो फिर आपने इसको डालनी है। यानी कि ये रिकमेंडेड है 18 हफ्ते की उम्र से आगे, यानी कि जब वो अंडे पे आ गई है और अंडे देना शुरू कर दिए, तो इसका आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिशियल होगा। बाकी कोई अगर आप किसी में सवाल हो, कोई मसला मसाइल हो, तो आप काइंडली जो है वो नीचे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उस पर फौरी तौर पे आपको रिप्लाई करूँगा, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव जो है ये पसंद आती हैं तो काइंडली जो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। और जो मेरा फेसबुक पेज है सेम इसी नाम से है, डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट से, उसको काइंडली आप ज़रूर जो है फॉलो करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के ये दोनों जो फार्मूले हैं फीड की, आपको काफ़ी जो है बेनिफिशियल साबित होंगे। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करवाएं और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।